दोस्तों नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं एक समाज सेवी के पास। अगर हम बात करें देश दुनिया की तो आज बहुत चिंता का विषय है। पूरी खासकर हम बात करें तो भारत के लिए इस चिंता का विषय है, जहां पूरी दुनिया विश्व युद्ध के अंधेरे में आज छा रहा है। कहीं ना कहीं ये बादल पूरी दुनिया पर छा रहा है। ऐसी स्थिति में हिंदी भाषी क्षेत्र को लेकर तमिलनाडु में हो रहा हर रोज़ अत्याचार और हिंसा कहीं ना कहीं ये हम सब के लिए बहुत दुखद है। ऐसी स्थिति हमारे बीच समाज सेवी हैं और राजनीति से बहुत बड़ा इनका सफ़र रहा है। युवा हैं, युवा को प्रतिनिधित्व भी करते हैं और अक्सर युवाओं के जो भी छोटे बड़े कार्यक्रम होते हैं, बड़े से बड़े, उसको कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करते हैं और एक रूपरेखा देने का कार्य करते हैं। इनका नाम है राकेश कुमार और दौलतपुर के रहने वाले निवासी हैं और इनकी रूपरेखाएं युवाओं को लेकर बहुत उत्तेजित है, बहुत भावनात्मक है और युवाओं को ओत परोत करके ये बहुत आगे हैंड रेस करते हुए लोगों को ले जाते हैं। इन्हीं से जानेंगे आज जो बिहार को लेके तमिलनाडु में हो रही जो हिंसक घटनाएं हैं उस पर इनके विचार क्या है और कहीं ना कहीं देश की जो दुखित है इनके बारे में अपने विचार से हम इन्हें जानेंगे। राकेश बाबू, जिस तरह की आज वारदातें हो रही हैं, अगर हम बात करें तो कभी महाराष्ट्र में होता है, कभी आसाम में होता है, इस तरह से देश के हर एक हिस्सों में कहीं ना हिंदी भाषी क्षेत्र को लेके हर रोज़ एक घटनाएं हो रही हैं। तो क्या लगता है हम जो सपनों का भारत हम जो देख पाए थे, क्या वही भारत है? बहुत ही चिंतनीय विषय है ये। अपने देश के विभिन्न राज्यों में हमें देखने को मिला है और ख़ासकर अभी जो तमिलनाडु का जो मैसेज जो मिल रहा है न्यूज़ के माध्यम से हम लोग सुन पा रहे हैं, बहुत ही चिंतनीय और दुखद है। विभिन्न राज्यों में ऐसा हिंसक घटनाएं प्रतिदिन होती रहती है। बिल्कुल, हम बता दें कि बहुत ही दुखद बात है और कहीं ना कहीं बहुत चिंता का विषय है। अगर हम बात करें तो जिस तरह से कहा जाता है, अगर हम बात करें गांधी जी के बारे में बात करें तो गांधी जी का एक सपना था कि हमारा जो देश है वो बेहतर हो। अगर हम कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का जो सफ़र है वो बहुत सुखद हो, शांति भरा हो। क्या उसी देश में हम रह रहे हैं? जिस तरह की आबो हवा हर रोज़ बदल रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, हमारा देश जो भारत देश है, हमारा भारत देश से अलग भी अभी सुने होंगे यूक्रेन में भी बहुत भारी युद्ध है, विश्व युद्ध स्तर पर छिड़ी हुई है जंग, जो वो भी शर्मनाक है। देश से बाहर भी हो रही है, लेकिन अपने भारत में भी तमिलनाडु और अनेक राज्यों में, कभी यूपी हो या अन्य राज्यों में भी बहुत ही हिंसक झड़प होती आए दिन होती रहती है। इसके लिए तो हम लोग चिंतन करते रहते हैं कि अपना देश बहुत असुविधा महसूस कर रही है। बिल्कुल, हम बता दें कि हम उस भूमि के हैं जहां बुद्ध ने स्वयं अपने शांति संदेश को दिया और हम फिर उसी धरती से हैं जहां सम्राट अशोक ने यह भी बताया कि दुनिया में हम परचम लहरा सकते हैं। हम कहना चाहेंगे, सिर्फ दुनिया को यही कहना चाहेंगे, ये जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। ये हिंसा किसी भी चीज़ का रूपरेखा बदल नहीं सकता है। अगर ऐसी कोई बात है जो कहीं ना कहीं हम सबों को दुखी कर रहा है तो आइए मिल बैठ के हम इस पर विचार करते हैं, विमर्श करते हैं। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, हम सभी को एकजुट होना है। एकजुट होकर इसका जो भी मसला हो, इसको मिलजुल के ख़त्म करने का ज़रूरत है। हम लोग मतलब इस राज्य की बात हो या देश की बात हो, देश में कहीं भी हो तो उसको मतलब इसको शांति माहौल कायम करना एकदम ज़रूरत महसूस करते हैं हम सभी। बिल्कुल, कहा जाए तो ये जो पल है, जो क्षण है, जहाँ पूरी दुनिया पे एक विश्व युद्ध का बादल मंडरा रहा है, ऐसी स्थिति में ये कहीं ना कहीं बहुत दुखद है। और नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों, हम बता दें कि अभी तमिलनाडु के अंदर हिंदी भाषी क्षेत्रों को लेकर बहुत सारा वाद विवाद हो रहा है और अहिंसक बहुत जोर हो चुका है। ऐसी स्थिति में हमारे बीच कुछ लोग हैं, समाज सेवी है, जो अपनी विचार को व्यक्त करेंगे किस तरह देश के विभिन्न क्षेत्रों से ये वारदात कभी न कभी हर बार होते आया है। कभी महाराष्ट्र की धरती से शुरू हो जाता है तो कभी असम में और अभी तमिलनाडु की धरती से ये कहीं ना कहीं हम बिहारी के लिए और उत्तर भारतीयों के लिए बहुत दुखद ये सफ़र है और पूरी हिंदुस्तान के दुख की घटना है। अगर हम बोला जाए तो पूरा हिंदुस्तान कहीं ना कहीं एक मांग है, हम सभी एकजुट है, उसके बावजूद भी ऐसी शर्मनाक घटनाएं हर रोज़ हो रही हैं। हमारे बीच कुछ ग्रामीण हैं, समाज सेवी, उनसे हम जानेंगे ये घटनाओं के बारे में इनका क्या विचार है। हमारे बीच मनोज जी हैं, जो बहुत अच्छे, हम बोले तो क्रिकेट के बहुत अच्छे धुरंधर रह चुके हैं, फुटबॉल में भी बहुत अच्छा इनका रहा है, अभी समाज सेवी हैं। तो इनसे हम रूबरू आपको कराते हैं कि अभी जो घटनाएं हो रही हैं इसको लेके क्या प्रतिक्रिया है, क्या लग रहा है इनको, कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है सर आपको? इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए। भारत
पूरे भारत में कहीं भी लोग जा सकते हैं, आ सकते हैं, पूरा भारत एक है। और इस तरह के समाज का बांटने वाला और वहाँ के जो लोग भी कर रहे हैं हिंदी भाषी के साथ, वो बिल्कुल गलत है और बहुत सी शर्मनाक है। इस पे सरकार को सोचना चाहिए और इस पे कार्रवाई करना चाहिए। और बिहार सरकार से भी गुजारिश है कि वहाँ के सरकार से बात करे और लोग इस पे जो घटना हो रही है इसको बंद करावे। और यहाँ सरकार को भाजपा और जदयू और राजद और ये सब नहीं करना चाहिए कि वहाँ सिर्फ अपने लोगों के लिए काम करना चाहिए। अपने लोगों की सुरक्षा की कैसे होगा इसकी सरकार को चाहिए ये करे। अब एक दूसरा पर फेंकने पे कि उसकी जिम्मेवारी है, उसकी जिम्मेवारी है, इस अपने जिम्मेवारी से कोई भाग नहीं सकता है, कोई भी सरकार हो। इसलिए इसमें सख्त कार्रवाई हो और बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से भी गुजारिश है। यहाँ की जनता की तरफ से हम लोग चाहते हैं कि वहाँ के जो भी हमारे बिहार के लोग हैं उनको सुरक्षा दिया जाए और हिंसक कार्रवाई जो हो रहा है उसको रोका जाए। बिल्कुल, हम बता दें और भी हमारे बीच ग्रामीण है रणधीर जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। रणधीर जी, क्या लगता है इस तरह की जो वारदातें हो रही हैं उससे क्या कुछ हो पाएगा? सबसे पहले तो हम आप लोगों को चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि जो हिंसक हुआ है इस पर बहुत ये जो भाजपा वाले जो है ना ये बहुत र्यूमर उठा रहे हैं, ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हमारे बिहार के जो उप मुख्यमंत्री जी जो है वो विपक्ष के नेता जो विजय सिन्हा जी जो है उनसे पूछा गया है सवाल कि अगर ऐसा बिहार वासियों के साथ जो घटना हुआ है तो हमारे देश के गृह मंत्री जो हैं भाजपा के जो अमित शाह जी जो है वो स्वतः जांच करा ले सकते हैं, ठीक है। और हमारे बिहार के जो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी जो है वो भी इसमें सहमत है, ठीक है। और ये राजद और जदयू को बड़जोरी धकेलने का प्रयास हो रहा है, ठीक है। ये भाजपा वाले जो है ना ये बड़जोरी ये काम करना चाहते थे। ऐसे कोई धकेलने से बिहार को जो सरकार जो चल रहा है महागठबंधन की जो सरकार उससे कोई प्रभाव पड़ने का है नहीं। और रह गया, हम आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि वो जो वहाँ जो झंझट हुआ या क्या हुआ नहीं हुआ, वहाँ हमारे उप मुख्यमंत्री जो गए हुए थे और उस पर जो हो रहा है विचार कि वहाँ गए थे, केक काटे और इस पर कुछ बोले नहीं। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि वहाँ का जो हिंसक हुआ वो आपसी विवाद था, ठीक है। ये कोई बिहार के आदमी को साथ ऐसा नहीं हुआ है। अगर हुआ भी है तो वहाँ गृह मंत्री जी जो है वो अपना इस पर प्रतिक्रिया करके जांच करा ले। फोटो अपना पुलिस प्रशासन के हाथ में है, वो अपना अथी करावे। अगर ऐसा हुआ हमारे उप मुख्यमंत्री जी जो गए हैं तो तब इस पर हम लोग संज्ञान में लेंगे। बिल्कुल, हम बता दें ये तो अलग बात है कि किसी पार्टियों के लेकर बात करें, लेकिन ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं हम पूरे सभी को एकजुट होने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी स्थिति में हम सिर्फ पार्टी की बात नहीं करेंगे, पूरी देश की बात होगी। हमारे बीच और भी लोग हैं, मेहता जी के नाम से फेमस हैं ये चेहरा, ये शख्स, और हम जानेंगे इनसे कि क्या विचारधाराएं हैं इनकी। इस पर कोई राजनीतिक माहौल नहीं बनना चाहिए, क्योंकि बिहार की बात है। सारे पार्टी को मिल को और जो भी इसमें मुख्यमंत्री जी है, उप मुख्यमंत्री जी में है, जो भी बिहार के बड़े लीडर हैं उस पर संज्ञान में लेना चाहिए। इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होना चाहिए। हम बिहारी हैं, बिहार के लिए हम जान दे रहे हैं। बिल्कुल, हम बता दें हमारे बीच और भी एक शख्स है मुकेश राय, वो अपने बारे में क्या बता रहे हैं, जो प्रतिक्रिया है उनके बारे में क्या लगता है। सर, क्या लगता है आपको इस तरह की प्रतिक्रिया जो हो रही है देश में? देखिए, सबसे पहले तो ये प्रजातंत्र है ये देश, राजतंत्र तो है नहीं कि हम जो है बिहार के आदमी को तमिलनाडु से बेलगा देंगे, तमिलनाडु के आदमी को बिहार से बेलगा देंगे। ये सब नहीं होना चाहिए। ये प्रजातंत्र है, राजतंत्र नहीं है। इस पर जो है मोदी जी को इस पर ध्यान देना चाहिए, किसी पार्टी पर थोपना नहीं चाहिए। बिल्कुल, हम बता दें कि जो भी सारे विचारधाराएं हैं उनका कहना सिर्फ एक ही है कि ये देश एक है और हमें सभी को मिलके एक देश का निर्माण करना चाहिए, न कि छोटे छोटे मुद्दे पे हम कहीं कहीं लड़ते रहें। ये हम सभी के लिए बहुत दुखी की बात। इंडियन किंग इंटरटेनमेंट के साथ राजेश और उसकी पूरी टीम को धन्यवाद, शुक्रिया।
हम बता दें हमारे बीच एक बहुत प्रसिद्ध शख्स बैठे हुए हैं जिनका मेडिकल से बहुत बड़ा नाता है और वैशाली ज़िले के हाजीपुर के शहर में इनका बहुत बड़ा मेडिकल का बहुत बड़ा जनसेवा केंद्र है, जिससे लोगों को बहुत सही रेटों में और बहुत सहूलियत के साथ है वो दिखवाते हैं। और ख़ासकर हार्ट की जो पूरी व्यवस्था है वो सबसे बेहतर हाजीपुर में आपको यहाँ मिलेगी। और अभी हम एक ख़ास मुद्दे से इनसे मिलने के लिए आए हैं, जो स्वयं इनसे आप मुखातिब होंगे। अभी जो आप देख रहे हैं तमिलनाडु में हिंदी भाषी क्षेत्र को लेके जो मुद्दा बहुत गर्म है, कहीं ना कहीं बहुत दुखद है बिहार के लिए, पूरी भारत के लिए, उस मुद्दे पर अभी इनसे हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि इस तरह की जो तादाद हर रोज़ बदल रही है, जैसे महाराष्ट्र में कभी हो रहा है, कहीं असम में हो रहा है, देश के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से ऐसी आवाज़ कभी ना कभी चली आती है, तो ये बहुत दुखद है। सर को क्या लगता है इस पर क्या होना चाहिए? हमारे जो देश दुनिया के लोग हैं उनको किस तरह की तब्दीलियाँ करनी चाहिए? सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उदेश कुमार हुआ। सर मेडिकल से तो बहुत गहरा नाता है आपका। जी जी रहा है। सर क्या सुविधाएं वहाँ पर हैं? मेरे यहाँ हार्ट केयर सेंटर के नाम से एक संस्था चलती है और वहाँ अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नीरज सिन्हा, जो हार्ट हॉस्पिटल AK ठाकुर वाला जो है उसमें वो हैं, और आके वो पार्ट टाइम यहाँ अपनी सेवा देते हैं और यहाँ के लोगों को खास उनसे फ़ायदा मिलता है। हमारे समझ से उनका इलाज से हमारे अगल बगल के जो भी गांव है, कस्बे हैं, वो लोग को काफ़ी फ़ायदा मिलता है और कम पैसे में। हमको लगता है कि जितना कम फी वो उन्होंने रखा है हाजीपुर में शायद ही किसी डॉक्टर साहब का हो। कहीं ना कहीं उनके मन में रहता है कि गरीबों को अधिक से अधिक सुविधा के मिले और कम पैसे में उनका इलाज हो सके, क्योंकि महंगा तो है इलाज, और वो विशेष करके हार्ट और चीनी के पेशेंट को देखते हैं। और ठीक है। सो हम बता दें कि खुद मुझे ये मौका मिला है मुखातिब होने का नीरज बाबू से। बहुत ही जिंदा दिल, बहुत ऊर्जावान और बहुत ही उम्दा व्यक्ति हैं। खासकर अगर हम बात करें तो ऐसे डॉक्टर्स बहुत कम होते हैं जो मरीज को सिर्फ पहले ही स्माइल में उनका जो दुख दर्द होता है लगभग 50% खत्म हो चुका है और आधा काम सिर्फ दवा करती है। तो ये बहुत ही हमें देखने का मौका मिला है। सो बहुत अनोखे हैं और हम बताएँ तो ये महाकुंभ है। जैसे ये खुद बहुत ऊर्जावान है, खुद अनोखे हैं, वैसे इन दोनों लोगों का महाकुंभ से बहुत सारे गरीबों को, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है जो उस सुविधा को नहीं ले पा रहे थे, वो सुविधा उनको भी मिल रहा है। लेकिन सर अभी हम खास एक मुद्दे पर अभी हम बैठे हैं आपके साथ चर्चा करने के लिए। जैसा कि सर आपको पता है कि कुछ दिन पहले जिस तरह की ये चर्चाएं आ रही तमिलनाडु से हिंदी भाषी क्षेत्र को लेके इतना बड़ा हंगामा हो रहा है, हिंसा बहुत बढ़ चुका है, तो क्या लगता है देश की ऐसी स्थिति कहीं ना कहीं हर रोज़ दुखद है। आपको क्या लगता है किस तरह का परिवेश देश में बदल रहा है और क्या होना चाहिए? देखिए, ये जहाँ भी हो रहा है बहुत दुखद है। हम रहने वाले चाहे जहाँ के भी हों, लेकिन है तो इंसान। हर आदमी अपने घर में रहना चाहता है, कहीं ना कहीं अपने परिवार के साथ वो सब लोग चाहता है रहना। जो भी हमारे बिहार के भाई बाहर गए हैं वो किसी न किसी मजबूरी में हैं, काम करने गए हैं, काम के तलाश में गए हैं, वो छोटा काम करते हों या बड़ा काम करते हों। हमारे जो बिहार के भाई हैं बड़ी ऊर्जावान रहे हैं और उनका बिहार का जो इतिहास रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। देश इसका कायल रहेगा। और आज के परिवेश में जो राजनीतिज्ञ लोग तरह तरह की बातें किया करते हैं, तरह तरह के काम किया करते हैं, उसका भी असर इन लोगों पर पड़ता रहता है। जबकि हमारे समझ से पार्टी अलग चीज़ है, इंसानियत अलग चीज़ है। कहीं ना कहीं ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हर जगह के लोग एक दूसरे समुदाय के, दूसरे समाज के लोगों को, दूसरे प्रवासी लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जबकि उनको ये मानना चाहिए कि उनका उस राज्य में, उनके विकास में इनका कितना बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा योगदान है। कि बिहार एक ऐसा प्रांत है जहाँ के आदमी हर क्षेत्र में और हर जगह विद्यमान है और है ईमानदारी से, निर्भीकता से अपना काम करता है। हमारे राजनेता लोग को भी चाहिए कि वही ईमानदारी से उनके प्रति वो भाव रखें। कहीं उनके साथ दुर्व्यवहार हो तो यहाँ पार्टी छोड़कर
और उसके समक्ष बात होनी चाहिए कि किसी भी गैर भाषी के साथ दुर्व्यवहार न हो। और इस क्षेत्र में मैं राजनीतिज्ञ तो हूँ नहीं, बहुत विश्लेषण ठीक से नहीं कर सकता, लेकिन एक इंसान होने के नाते और इंसानियत के बात पर मैं ज़रूर ये कहूँगा कि चाहे जिस पार्टी के नेता हों, हमारे जिस समाज से आते हों, जिस जाति से आते हों, वो सब अलग रखें। और हमारे जो भी भाई बाहर हैं, उनके मान सम्मान में कहीं कमी आती है तो ये सारे लोगों को मिलकर उनके हित में बात करनी चाहिए। बस इसके आगे मैं क्या बोलूँ। बिल्कुल, हम बता दें कि बहुत ही दुखद है और कहने की बात ये है कि जिस ताजमहल को आप देखते हैं किसी मजदूर ने नहीं बनाया होगा, आप सिर्फ उस ताजमहल को देखते हैं, उन हाथों को देखिए जिसने इसे तराशा है। तो हम वैसे लोग हैं जो दुनिया की तमाम चीज़ों को तराशते हैं और तभी जाके ये जगमगाता हुआ दिखता है। बखूबी किसी पैसे ऐसे ही नहीं मिलते, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सिर्फ अंतर ये है कि हमारा कुछ अंदाज अलग होता है। अंदाज का मतलब ये नहीं है कि आप हर पल हर क्षण कुछ ऐसा करते रहें। कहीं ना कहीं देश के लिए दुखद है। हम आपको बता दें, अगर बिहार में अगर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई तो सैकड़ों इतिहास गवाह है कि हमने जो जो चीज़ की शुरुआत की है डंके की चोट पे की है। इसलिए मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहूँगा कि इन सबों पर विश्वास ना करें, ऐसा ना करें, क्योंकि ये पूरा भारत आपका है और पूरी भारत में आप जहाँ भी चाहे अपनी इच्छा से आ सकते हैं, जा सकते हैं। ये सारा परिवार जो भारत, जो पूरा एक समाज है, परिवार है, देश है, वो उसके आप अभिन्न हिस्सा है। कृपया ऐसा ना करें। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।